वेलकम। गुड मॉर्निंग ऑल डीएमएलटी स्टूडेंट्स। तो हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर आज के लेक्चर में अपन क्या डिस्कस करेंगे? टुडेज लेक्चर ऑन सोर स्टेनिंग, यानी आज के लेक्चर में अपन क्या डिस्कस करेंगे? सोर स्टेन के बारे में डिस्कस करेंगे। एसिडोर्सिन स्टेन देखेंगे और पास स्टेन देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है आपकी सोर स्टेन। सोर स्टेन क्या है? सुटेबल फॉर हार्मोनल स्टडीज इन वेजाइनल स्मीयर। दिस मेथड रिक्वायर ए सिंगल डिफरेंशियल स्टेनिंग मिक्सचर। यानी सोर स्टेनिंग को अपन किस चीज़ के लिए काम में लेते हैं, ये किस चीज़ के लिए सूटेबल है? तो ये हार्मोनल स्टडीज़ के लिए स्पेशल है। यानी जो वेजाइना से हार्मोन्स क्रिएट होते हैं उनकी स्टडीज़ कर सकते हैं, उनके लिए क्या है ये स्टेनिंग का मेथड अपन काम में लेते हैं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे द सेक्स हार्मोन कोजेज करेक्टरिस्टिक चेंजेज। तो मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे सेक्सुअल हार्मोन में क्या है? करेक्टरिस्टिक चेंजेस होते हैं। इन द वेजाइनल एपिथेलियम, यानी वेजाइना के एपिथेलियम के अंदर द हार्मोन्स सिचुएशन कैन बी इवेल्युएटेड विद द एड ऑफ स्टैंड वेजाइनल स्मीयर। और ये जो इवेल्युएशन है, चेंजेज है हार्मोन्स के अंदर, सिचुएशन है उनकी, उसको अपन स्टेन करके क्या इवेल्युएट कर सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं। द सोर स्टेनिंग इज यूज फॉर हार्मोनल साइटोडाइग्नोसिस ओनली। सोर स्टेनिंग अकेला ऐसा मेथड है जिसके द्वारा अपन क्या है हार्मोनल की साइटोडाइग्नोसिस कर सकते हैं, यानी हार्मोनल से रिलेटेड साइटोलॉजी की स्टडी कर सकते हैं। हाउ एवर द डिफरेंस बिटवीन इयोसिनोफिलिया एंड साइनोफिलिया आर मोर डिस्टिंक्ट। और किस तरीके से क्या है इयोसिनोफिलिया और साइनोफिलिया क्या है डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, उनको डिफरेंस कर सकते हैं। तो सोर स्टेनिंग को अपन मोस्टली किस चीज़ के लिए काम में लेते हैं? तो सोर स्टेनिंग किसके लिए सूटेबल है? तो वेजाइना से जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं उनकी स्टडी के लिए सूटेबल है, ठीक है, उसके लिए स्टेनिंग मेथड को काम में लेते हैं। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे क्या है जो सेक्स हार्मोन रिलीज होते हैं उनके करेक्टरिस्टिक चेंजेस को अपन सोर स्टेनिंग के द्वारा क्या है डिटेक्ट कर सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द हार्मोन सिचुएटेड, यानी उनका जो इवेल्युएशन होता है, उनके अंदर जो चेंजेज होता है उसको क्या है अपन सोर स्टेन के द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं। यानी हार्मोन्स की क्या है साइटो डायग्नोसिस कर सकते हैं, यानी साइटोलॉजी से रिलेटेड डायग्नोसिस कर सकते हैं। और हार्मोन के अंदर इयोसिनोफिलिया या साइनोफिलिया के अंदर क्या डिफरेंस होता है, क्या डिस्टिंक्ट होता है, उसको अपन क्या है डिटेक्ट कर सकते हैं सोर स्टेनिंग के द्वारा। और क्या है कि मतलब साइटोलॉजी का स्मीयर प्रिपेयर करेंगे सोर्स ट्रेनिंग के अंदर। सबसे पहले तो वेजाइना से स्पेसिमेन लेके और फिर क्या है उसको स्मीयर प्रिपेयर करेंगे, और स्मीयर प्रिपेयर करके उसकी स्मीयर प्रिपरेशन के बाद में उसका क्या होगा फिक्सेटिव और फिक्सेशन होगा, और फिक्सेशन के बाद में स्टेनिंग होगी। स्टेनिंग किसके साथ? सोर स्टेन के साथ। अगर अपने को क्या है हार्मोन्स इवेल्युएट करने, सेक्सुअल हार्मोन्स का पता लगाना है तो नेक्स्ट क्या है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है सोर्स टेन का? तो 15% एथिल एल्कोहल कितने ml होता है? 100 ml। बेवरेज स्कारलेट कितने ml होता है? 0.5 ग्राम। ऑरेंज ग्रीन 0.25 ग्राम। फास्ट ग्रीन 0.75 ग्राम। और डोडे का टंगस्टो फॉस्फोरिक एसिड कितना होता है? 0.5 ग्राम। और डोडे का मोलिब्डेनो फॉस्फोरिक एसिड कितना होता है? 0.5 ग्राम। और ग्लेशियल एसिटिक एसिड कितना है? 1 ml। इन सभी को अपन कंपोज्ड करके और क्या है सॉल्यूशन बना सकते हैं किसका? सोर स्टेन का। तो सबसे पहले 15% एथिल एल्कोहल 100 ml, बाबरेज स्कारलेट 0.5 ग्राम, ऑरेंज ग्रीन 0.25 ग्राम, फास्ट ग्रीन 0.75 ग्राम। और डोडेका टंगस्टो फॉस्फोरिक एसिड कितना है? 0.5 ग्राम। और डोडेका मोलिब्डेनो फॉस्फोरिक एसिड कितना लेते हो? 0.5 ग्राम। और ग्लेशियल एसिटिक एसिड 1 ml। तो इनको मिक्स करके अपन क्या बना सकते हैं? सोर स्टेन का सॉल्यूशन बना सकते हैं। और सोर स्टेनिंग को अपन किस चीज़ के लिए काम में लेते हैं? वेजाइना से रिलेटेड हार्मोन्स की स्टडी के लिए काम में लेते हैं, यानी सेक्सुअल हार्मोन की स्टडी के लिए काम में लेते हैं साइटोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट क्या है? प्रोसीजर। तो प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले
प्रोसीजर में क्या करते हैं, फिक्स स्मीयर इन इक्वल पार्ट ऑफ एथिल एंड एल्कोहल 1 to 2 मिनट इन एडिक्वेंट। यानी सबसे पहले अपने को स्मीयर को फिक्स करना है किसके अंदर, ईथर या फिर एल्कोहल के अंदर 1 से 2 मिनट के लिए। फिर क्या करना है, उसको स्टेन करना है किसके साथ, सोर स्टेन के साथ। कितने मिनट के लिए, 1 से 2 मिनट के लिए। फिर उसको रिंस करना है किसके अंदर, 70% एल्कोहल को अंदर, टू रिमूव एक्सेस स्टेन, यानी एक्स्ट्रा स्टेन को रिमूव करने के लिए उसको 70% एल्कोहल के अंदर रिंस कर लेना है। फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना है स्मीयर को किसके अंदर, 95% एल्कोहल के अंदर, फॉलोवर्ड बाय एब्सोल्यूट एल्कोहल फॉर 5 सेकेंड। यानी 70% के बाद किसमें, 95% में, और फिर किसके अंदर, एब्सोल्यूट एल्कोहल के अंदर कुछ सेकंड के लिए। और फिर जाइलिन के अंदर क्या है, स्लाइड को क्लियर कर देना है और फिर उसको माउंट कर देना है किसके साथ, डीपीएक्स के साथ। रिजल्ट क्या होगा सोर स्टेन का, तो न्यूक्लियस तो कैसे कलर का होगा, ब्राउनिश रेड कलर का दिखेगा। इयोसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म कैसा दिखेगा आपको, रेड कलर का दिखेगा। और साइनोफिलिक साइटोप्लाज्म कैसा दिखेगा, ब्लू ग्रीन दिखेगा। तो प्रोसीजर में क्या है, सबसे पहले तो उसको क्या है, फिक्स करते हैं स्मीयर को किसके साथ, ईथर या एल्कोहल के अंदर 1 से 2 मिनट के लिए। फिर स्टेन करते हैं 1 से 2 मिनट के लिए सोर स्टेन के साथ। फिर क्या है, 70% एल्कोहल के अंदर रिंस करते हैं स्लाइड को, ताकि क्या है, एक्स्ट्रा जो स्टेन है यानी एक्सेसिव जो स्टेन है उसको रिमूव किया जा सके। फिर क्या है, अपन स्लाइड को ट्रांसफर करते हैं किसके अंदर, 95% एल्कोहल के अंदर, और 95% एल्कोहल के बाद एब्सोल्यूट एल्कोहल के अंदर, ताकि क्या है, उसका डिहाइड्रेशन हो जाए। कितने सेकंड के लिए, कुछ सेकंड के लिए। और फिर स्लाइड को क्या है, क्लियर करते हैं किसके साथ, जाइलिन के साथ। और फिर क्या है, माउंटिंग कर देते हैं उसकी डीपीएक्स माउंटेंट के साथ, ताकि स्लाइड को क्या है, अगर लंबे समय तक स्टोर किया जा सके। रिजल्ट क्या होता है सोर स्टेनिंग का, तो न्यूक्लियस तो ब्राउनिश रेड दिखता है। इयोसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म कैसे कलर का दिखता है, रेड कलर का दिखता है। और साइनोफिलिक साइटोप्लाज्म ब्लू ग्रीन दिखाई देता है आपको। नेक्स्ट कौन सी स्टेन है, एसिड ओर्सिन स्टेन है। तो एसिड ओर्सिन स्टेन क्या है, ए रेयरली यूज्ड स्टेन फॉर डीजनरेटेड क्रोमोसोमल मटेरियल इन साइटोलॉजिकल प्रिपरेशन। यानी बहुत ही कम काम में ली जाती है, रेयरली यूज स्टेन है। और ये किसके लिए काम में लेती है, तो डीजनरेटेड जो क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी जो क्रोमोसोम्स का ब्रेकडाउन हो चुका है या फिर जिनके अंदर डिफेक्ट आ चुका है, उनकी स्टडी के लिए, उनकी साइटोलॉजिकल स्मीयर प्रिपरेशन के लिए अपन सोर स्टेन को, एसिड ओर्सिन स्टेन को काम में लेते हैं। A cytological stain made for orsin and made from a orsin and acidic acid। तो ये एक साइटोलॉजिकल स्मीयर है जो किससे बनी है, ओर्सिन और एसिटिक एसिड से बनी है। तो एसिटो ओर्सिन स्टेन के कंटेंट क्या क्या है, तो ओर्सिन नेचुरल कितने ग्राम लेते हैं अपन, 1 ग्राम लेते हैं। हॉट ग्लेशियल एसिटिक एसिड कितने ग्राम लेते हैं, 45 ml लेते हैं। और डिस्टिल वाटर कितना लेते हैं, 55 ml। तो शुरू से देखिए कि एसिड ओर्सिन स्टेन क्या है, कि ये रेयरली यूज्ड स्टेन है जो डीजनरेटेड क्रोमोसोम्स की स्मीयर प्रिपरेशन के लिए काम में आती है साइटोलॉजी के अंदर। यानी साइटोलॉजिकल स्मीयर प्रिपेयर करते हैं अपन इससे। नेक्स्ट, ए साइटोलॉजिकल स्टेन मेड फ्रॉम ओर्सिन एंड एसिटिक ओर्सिन। ये किससे बनी है, एसिटिक ओर्सिन और एसिटिक से बनी है। ओर्सिन 1 ग्राम, ग्लेशियल एसिटिक 45 ग्राम और डिस्टिल वाटर 55 ग्राम। नेक्स्ट क्या है कि हीट एसिटिक एसिड 280 to 85 डिग्री सेल्सियस इन फ्लास्क प्लेस्ड इन कंटेन वाटर। यानी क्या है कि एक एसिटिक एसिड को सबसे पहले गर्म करते हैं अपन, कितने डिग्री पे, 82 यानी 80 से 85 डिग्री सेल्सियस पे, यानी फ्लास्क के अंदर। और फ्लास्क किस में है, वाटर के अंदर। एड डिस्टिल वाटर वाइल सेकिंग और स्टीयरिंग। और सेकिंग और स्टीयरिंग के टाइम पे यानी मिक्स करते और उसको ठंडा करते टाइम पे क्या है, उसमें डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे। ऐड डिस्टिल वाटर व्हाइल कंटिन्यू टू सेक और स्टीयर। और जिस टाइम पे अपन डिस्टिल वाटर ऐड कर रहे हैं उस टाइम पे क्या है, अपन सेकिंग और स्टीयरिंग क्या है, कंटिन्यू रखेंगे। नेक्स्ट, स्टॉपर फ्लास्क एंड प्लेस रनिंग वाटर। और फिर फ्लास्क को क्या है, स्टॉप कर देना है, उसको रनिंग वाटर में प्लेस कर देना है। व्हेन द स्टेन हैज कूल्ड, जैसे ही स्टेन क्या होगी, कूल्ड होगी, ठंडी होगी। फिल्टर एंड स्टोर इन ब्राउन बोतल, यानी उसको फिल्टर कर लेना है और ब्राउन बोतल के अंदर स्टेन स्टोर कर लेना है। द स्टेन कीप्स वेरी वेल, स्टेन को क्या है, बहुत ध्यान से रखना है। दूसरा क्या है, फास्ट ग्रीन स्टेन कंटेंट क्या है, तो फास्ट ग्रीन कितना है, 0.03 ग्राम।
95% क्या है, एथिल एल्कोहल 100 ml है उसमें, और ऐड फास्ट ग्रीन टू द एल्कोहल एंड स्टीर और सेक टू द डिजोल्व। और क्या है उसमें फास्ट ग्रीन ऐड करना है और एल्कोहल के साथ, और उसको स्टीयर और सेक करना है, यानी अच्छे तरीके से मिक्स करना है और उसको छोड़ देना है, सेकिंग करनी है उसकी। तो अपन किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं कि सबसे पहले तो क्या है कि एसिटिक एसिड को क्या है गर्म करना है 80 to 85 डिग्री सेल्सियस पे फ्लास्क, और फ्लास्क के अंदर क्या है वाटर, यानी फ्लास्क किसमें, वाटर के अंदर। फिर उसके अंदर डिस्टिल वाटर ऐड करना है और उसको सेक एंड स्टीयर करना है। फिर फ्लास्क को रनिंग वाटर में कूल कर देना है और क्या है उसको ब्राउन बोतल में फिल कर देना है और स्टेन को लंबे समय तक स्टोर करना है। इस तरीके से क्या है अपन इस कंटेंट को तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्टेनिंग प्रोसीजर। तो एसिड ओर्सिन स्टेन का प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले स्मीयर को फिक्स करना है। फिक्स स्मीयर इन 95% एथिल एल्कोहल फॉर 30 to 60 मिनट। यानी सबसे पहले क्या है कि एसिड ओर्सिन स्टेन को फिक्स करना है, स्मीयर को फिक्स करना है किसके अंदर, 95% एथिल एल्कोहल के अंदर। कितने मिनट के लिए, 30 से 60 मिनट के लिए। हाइड्रेट स्लाइड थ्रो 80%, 70%, 50% एथिल एल्कोहल एंड डिस्टिल वाटर। फिर क्या करना है कि स्लाइड को हाइड्रेट करना है किसके थ्रू, 80% पहले, फिर 70% और फिर 50%, और लास्ट में क्या है एल्कोहल या डिस्टिल वाटर के अंदर स्लाइड को डाल देना है, यानी हाइड्रेशन करना है स्मीयर का। फिर स्टेन स्लाइड इन एसिडिक ओर्सिन, स्टेन फॉर 5 मिनट। फिर स्लाइड को स्टेन करना है किसके अंदर, एसिडिक ओर्सिन स्टेन के अंदर। कितने मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए। फिर वॉश 10 सेकेंड इन डिस्टिल वाटर, यानी स्मीयर को क्या है 10 सेकेंड के लिए, 10 सेकेंड के लिए उसको वॉश करना है। नेक्स्ट, डिहाइड्रेट इन इंक्रीजिंग ग्रेड्स ऑफ एथिल एल्कोहल रिस्पेक्टिवली। फिर क्या है स्लाइड को वापस डिहाइड्रेशन करना है उसका इंक्रीजिंग ग्रेड्स ऑफ एल्कोहल के अंदर, यानी 50%, 70%, फिर 80%, 90 और लास्ट में एब्सोल्यूट एल्कोहल। स्टेन को क्या करना है, फास्ट ग्रीन स्टेन से स्टेन करना है फिर 1 मिनट के लिए। फिर उसको वॉश करना है किसके अंदर, 95% एथिल एल्कोहल के अंदर और एब्सोल्यूट एल्कोहल के अंदर। फिर क्या करना है, स्टेन को क्लियर कर लेना है जाइलिन से। कितने मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए। और फिर क्या करनी है, उसकी माउंटिंग करनी है किसके साथ, डीपीएक्स माउंटेंट के साथ। और माउंटिंग के बाद में क्या है, स्लाइड को एग्जामिन कर लेंगे अपन। तो स्टेनिंग प्रोसीजर में सबसे पहले तो उसको क्या है फिक्स करना है एथिल एल्कोहल के अंदर, फिर उसका हाइड्रेशन करना है, फिर एसिड ओर्सिन से 5 मिनट के लिए स्टेन करना है, फिर 10 सेकंड के लिए डिस्टिल वाटर में वॉश करना है, फिर उसका डिहाइड्रेशन करना है, फिर फास्ट ग्रीन से 1 मिनट के लिए उसको स्टेन करना है, फिर 95% एथिल एल्कोहल और एब्सोल्यूट एल्कोहल के अंदर स्मीयर को वॉश कर लेना है, जाइलिन से क्लियर कर लेना है 5 मिनट के लिए। और फिर क्या करनी है, उसकी माउंटिंग करनी है किसके अंदर, डीपीएक्स के अंदर। और माउंटिंग के बाद में अपन क्या है उसकी एग्जामिनेशन कर सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। इस तरीके से क्या है कि अपन एसिड ओर्सिन स्टेन का प्रोसीजर करके स्मीयर को स्टेन कर सकते हैं। और एसिड ओर्सिन स्टेन को अपन किस चीज़ के लिए काम में लेते हैं, तो जो डीजनरेटेड क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी स्टडी के लिए काम में लेते हैं। और ये रेयरली यूज्ड स्टेन है, इसको बहुत ही कम क्या है काम में लिया जाता है, बहुत ही कम कंडीशन के अंदर। फिर नेक्स्ट क्या आता है एसिड ओर्सिन से रिलेटेड, नेक्स्ट है स्टेन का रिजल्ट। यानी रिजल्ट क्या क्या आता है, तो द सेक्स क्रोमेटिन बॉडी स्टेन रेड, यानी जो सेक्स क्रोमेटिन बॉडीज होती हैं वो कैसे कलर की दिखाई देंगी आपको, रेड कलर की दिखाई देंगी। एंड साइटोप्लाज्म स्टेन पेल ग्रीन, और साइटोप्लाज्म कैसे कलर का दिखाई देगा आपको, पेल ग्रीन यानी हल्का हरे कलर का दिखाई देगा। द स्टेन आल्सो मे बी यूज्ड फॉर मेटाफेज क्रोमोसोमल प्रिपरेशन। और स्टेन को अपन किस चीज़ के लिए काम में लेते हैं, जो सेल डिवीजन के अंदर मेटाफेज होती है उसके अंदर जो क्रोमोसोम की प्रिपरेशन होती है उसके लिए भी अपन क्या है एसिड ओर्सिन स्टेन को काम में ले सकते हैं उसकी प्रिपरेशन में। यानी मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम्स की इन्वेस्टिगेशन के लिए भी अपन क्या है एसिड ओर्सिन को स्टेन को काम में लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है आपकी थर्ड स्टेन, जो क्या है पास स्टेन यानी पेरियोडिक एसिड चीफ स्टेन। तो इसका पर्पज क्या है, यानी इसको किस चीज़ के लिए अपन काम में लेते हैं, इट इज़ स्पेशली स्टेन फॉर ग्लाइकोजन। यानी ये क्या है मोस्टली सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए काम में ली जाती है, तो ग्लाइकोजन को स्टेन करने के लिए। नेक्स्ट, द पास स्टेन इज यूज फॉर टिश्यू स्ट्रक्चर लाइक लीवर, मसल एंड हार्ट।
पास्ट टेन को अपन किस चीज़ के लिए काम में लेते हैं, तो टिश्यू स्ट्रक्चर के लिए काम में लेते हैं, जैसे लीवर की सेल्स होगी, टिश्यू हो गया, मसल्स होगी, या फिर हार्ट का टिश्यू हो गया। प्रिंसिपल क्या है इसका, पेरियोडिक एसिड इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एजेंट एंड अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, यानी पेरियोडिक एसिड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है और उसको अंडर कंट्रोल कंडीशन के अंदर ही काम में लिया जाता है। इट रिएक्ट विद एल्डिहाइड ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड स्टेन वेल, और ये किसके साथ रिएक्ट करता है, तो कार्बोहाइड्रेट के एल्डिहाइड ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है और अच्छे तरीके से स्टेन करता है। चीफ रिएजेंट प्रोड्यूस रेड कलर, और चीफ जो रिएजेंट है वो कैसा कलर प्रोड्यूस करता है, तो रेड कलर प्रोड्यूस करता है। तो पास्ट टेन कैसी है, तो उसका पर्पज क्या है कि स्पेशली ग्लाइकोजन को स्टेन करने के लिए काम में लेते हैं, और ग्लाइकोजन आपको पता है एक स्टोरेज यूनिट है एनर्जी की, और स्टोर कहाँ पे होता है, जैसे लीवर, मसल्स या फिर हार्ट की जो टिश्यू स्ट्रक्चर है उनको स्टेन करने के लिए काम में लेते हैं। प्रिंसिपल क्या है कि पेरियोडिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है, उसको कंडीशंस के साथ ही कंट्रोल किया जा सकता है, और ये क्या करता है कि ग्लाइकोजन के एल्डिहाइड ग्रुप के साथ रिएक्ट कर जाता है कार्बोहाइड्रेट के, वो स्टेन करता है अच्छे तरीके से मसल्स को या फिर टिश्यू स्ट्रक्चर को। चीफ रिएजेंट प्रोड्यूस रेड कलर यानी चीफ रिएजेंट कैसा कलर प्रोड्यूस करता है, रेड कलर। और पास्ट टेन को अपन किस चीज़ के अंदर काम में लेते हैं, तो मोस्टली हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर काम में लेते हैं, यानी टिश्यू स्ट्रक्चर से रिलेटेड स्टेनिंग के अंदर काम में लेते हैं। एक तो HND स्टेन और दूसरी पास्ट टेन यानी पेरियोडिक एसिड चीफ स्टेन, इन दोनों को क्या है हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर काम में लेते हैं, बाकी स्टेन जो है उनको साइटोलॉजी के अंदर काम में लेते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेनिंग कौन सी है, जैसे HND स्टेन हो गया, और क्या है जैसे पास स्टेन हो गया, या फिर MGG स्टेन हो गया, या AFB यानी एसिड फास्ट बेसिलाई स्टेन हो गया, ये क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेन है। और पेप स्टेन यानी पेपोनिकुलिस स्टेन। नेक्स्ट क्या है, पेरियोडिक यानी पास स्टेन का पेरियोडिक एसिड चीफ स्टेन का क्या है, सॉल्यूशन है। तो पेरियोडिक एसिड प्लस में एल्डिहाइड कैसे कलर शो करती है, रेड कलर। सॉल्यूशन क्या है इसका, तो 0.5% पेरियोडिक एसिड, और क्या लेना है इसमें कंसंट्रेटेड HCl लेना है, कितने ml, 83.5 ml, चीफ रिएजेंट लेना है और डिस्टिल वाटर लेना है। फिर इनको सॉल्यूशन क्या है इसका प्रिपेयर करना है मिक्स करके। फिर है काउंटर स्टेन, तो काउंटर स्टेन के अंदर क्या लेते हैं अपन, लाइट ग्रीन सैफ्रेनिन कितना ml लेते हैं, कितने परसेंट लेते हैं, 100%। और क्या लेते हैं एसिटिक एसिड, कितने 0.1%। तो पेरियोडिक एसिड प्लस में एल्डिहाइड कैसा कलर देते हैं, रेड कलर। सॉल्यूशन देखें तो 0.5% पेरियोडिक एसिड लेंगे, कंसंट्रेटेड HCl कितना लेंगे, 83.5 ml लेंगे, चीफ रिएजेंट लेंगे, फिर क्या लेंगे डिस्टिल वाटर 100 ml, और काउंटर स्टेन कितना लेंगे, लाइट ग्रीन सैफ्रेनिन 100% और एसिटिक ओरसिन 0.1%। नेक्स्ट क्या आता है, पास स्टेनिंग यानी पेरियोडिक एसिड चीफ स्टेन का प्रोसीजर, यानी उसको स्टेन करते कैसे हैं अपन। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डी पैराफिनिज करते हैं स्मीयर को, यानी पैराफिन वैक्स जो होती है हिस्टोपैथोलॉजी की प्रोसीजर में उसको रिमूव कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, हाइड्रेशन करते हैं उसका। आपको पता है हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर स्टेनिंग के अंदर क्या है, टिश्यू की स्टेन के लिए हाइड्रेशन करते हैं, फिर उसको डिस्टिल वाटर में रिंस करते हैं। फिर क्या डालते हैं उसमें, ऐड 0.5% पेरियोडिक एसिड फॉर 10 मिनट, यानी उसमें क्या लेना है आपको 0.5% पेरियोडिक एसिड लेना है, कितने मिनट के लिए, उससे स्टेन करना है 10 मिनट के लिए। फिर वॉश इन रनिंग टैप वाटर, यानी उसको वॉश करना है रनिंग टैप वाटर के अंदर। स्टेन विद चीफ रिएजेंट फॉर 10 मिनट वॉश, फिर उसको स्टेन करना है चीफ रिएजेंट से कितने मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए।
फिर उसको वॉश करना है अच्छे तरीके से स्मीयर को। फिर काउंटर स्टेन को काम में लेना है, जो क्या है लाइट ग्रीन एंड एसिटिक एसिड है। फिर क्या करना है, स्मीयर का डिहाइड्रेशन करना है। तो प्रोसीजर में सबसे पहले क्या करना है कि डी पैराफिनिश द स्मीयर, यानी स्मीयर का डी पैराफिनिशिंग करना है। तो आपने एम्बेडिंग में क्या किया था, उसका पैराफिनिशिंग किया था टिश्यू प्रोसेसिंग में और एम्बेडिंग में, वो पैराफिन वैक्स हटा देनी है। फिर उसका हाइड्रेशन करना है, यानी इंक्रीजिंग ग्रेड्स ऑफ एल्कोहल को काम में लेके, जैसे डिक्रीजिंग ग्रेड्स ऑफ एल्कोहल को काम में लेके क्या करना है, उसका हाइड्रेशन करना है। लास्ट में उसको रिंस इन डिस्टिल वाटर में वॉश कर देना है। वॉश यानी उसका हाइड्रेशन कंप्लीट करना है। ऐड 0.5% पीरियोडिक एसिड फॉर 10 मिनट। फिर क्या लेना है, उसको पीरियोडिक एसिड से स्टेन करना है, कितने मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, जो क्या है 0.5% है। वॉश इन रनिंग टैप वाटर, यानी रनिंग टैप वाटर के अंदर उसको वॉश करना है। फिर क्या करना है, उसको स्टेन विद सचीफ रिएजेंट फॉर 10 मिनट, यानी सचीफ रिएजेंट के साथ उसको 10 मिनट के लिए स्टेन करना है। फिर उसको क्या करना है, वॉश करना है। और काउंटर स्टेन बाय लाइट ग्रीन एंड एसिटिक एसिड डिहाइड्रेशन। फिर क्या काम में लेनी है, काउंटर स्टेन काम में लेनी है, और क्या करना है, हाइड्रेशन करना है। फिर क्या करना है, लास्ट में क्लियरिंग विद जाइलिन, यानी जाइलिन के साथ क्लियरिंग करनी है उसकी लास्ट स्टेनिंग प्रोसीजर पूरा होने के बाद, ताकि क्या है जो एक्सेस है हाइड्रेशन है पूरा मतलब डिहाइड्रेशन हो जाए। फिर माउंटिंग विद स्मीयर विद डीपीएक्स, और डीपीएक्स के साथ स्मीयर को क्या कर देना है, माउंट कर देना है, ताकि स्लाइड को क्या है लंबे समय तक स्टोर किया जा सके। और पीरियोडिक एसिड चीफ सी जो स्टेन है उसका रिजल्ट क्या होता है, तो न्यूक्लियस कैसे कलर का दिखाई देता है, आपको ब्लू कलर का दिखाई देता है। और पास पॉजिटिव जो सेल होती हैं वो कैसे कलर की दिखाई देती हैं, पर्पल रेड, यानी जिसके अंदर ग्लाइकोजन प्रेजेंट हो वो सेल आपको कैसे कलर की दिखाई देंगी, पर्पल रेड कलर की दिखाई देंगी। तो स्टेन के लास्ट में क्या करना है कि उसका डिहाइड्रेशन कर देना है वापस से। फिर जो एक्सेसिव स्टेन है या फिर उसको क्लियर कर देना है, और क्लियरिंग के बाद माउंटिंग करनी है डीपीएक्स से। और नेक्स्ट लेक्चर आपका किसके ऊपर होगा, सेल ब्लॉक प्रिपरेशन के ऊपर एंड बार बॉडीज के ऊपर होगा, यानी एक्स क्रोमेटिन जो फीमेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है उसके ऊपर होगा। थैंक्स टू ऑल।